मैं निवास जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 बात रखें अपनी। निवास जी। आज तो मेरे गांव का ही प्रोग्राम है। वैसे सारे प्रोग्राम मैं ही करता हूं, तो कि आज तो अपनों के बीच में क्या ही बोलूं इनको, इसलिए इमरान जी को बोला है। पहले तो आप सभी ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज मैट्रिक्स का नुमाइंदा बन के आपके बीच में आया हूं, तो निश्चित तौर पे मैट्रिक्स की बात करूंगा। अभी फ्लेक्स लगाने की बात हो रही थी, तो ये फ्लेक्स लगाने के लिए जब हम गाँव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये किस लिए आए हैं, तो एक दो बीच में ऐसे भी बोलते हैं कि प्रचार करने के लिए आए हैं। ये सही भी है उनकी बात कि हम मैट्रिक्स का प्रचार करने के लिए आए हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों का प्रचार होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन से, हमारे यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के सक्सेस होके निकला है, हम उसका प्रचार करने के लिए आए हैं, तो ऐसा प्रचार प्रसार होना चाहिए। सीकर एजुकेशन का हब है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैट्रिक्स जो है वो अच्छा कर रही है, सिर्फ मैट्रिक्स है वो इंजीनियर बना रही है, मैट्रिक्स है वो डॉक्टर बना रही है। सीकर एजुकेशन का हब बनाया तो उसमें सबका अपना अपना योगदान है, सब संस्थाओं ने अच्छा किया है। और पहले के टीचर सरवण जी भी यहाँ पर बैठे हैं, जिनसे पढ़ के सुदेश हमारे वहाँ पे पहुँचा है, तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये प्रारंभिक नींव जो है वो इन्होंने ही रखी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर की मैं बात करूँ तो जेई, ये मुझे कहते हुए फक्र है, और मैं प्राउड के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि जेई के अंदर मैट्रिक्स साल दर साल हम खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और हमारे रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ते हैं। ये जब सुदेश को आईआईटी मिलेगी और जिस हिसाब की इसकी रैंक अच्छी, इसको आईआईटी मिल जाएगी, तो आईआईटी में जब ये जाएगा तो ये खुद इस बात को प्रूव करेगा कि जब ये यहाँ पर जाएगा तो जब वहाँ पे बच्चे बल्क के अंदर मिलेंगे मैट्रिक्स के, आपको पूरे ग्रुप बच्चों ने बना रखे मैट्रिक्स के नाम से ही, वहाँ जाने के बाद में ये बच्चों का लास्ट टाइम जब मैं पुलिस स्टेशन के लिए गया था तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि जब वहाँ पर जाते हैं हमें पूछते हैं कि राजस्थान से आए हो क्या, तो हम राजस्थान का नाम लेते ही वो खुद चला के बोलते हैं कि राजस्थान में मैट्रिक्स से आए हो क्या। ये जेई में हमारा मुकाम है। और देखो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी फैकल्टी टीम, क्योंकि जब 300 साढ़े 300 स्टूडेंट्स के साथ 2014 में हमने जेई की शुरुआत की थी, तब भी डायरेक्टर्स क्लासें लेते थे। आज जब 27-28 हज़ार स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स में परिवार है, उसके बावजूद आज भी डायरेक्टर्स क्लासें लेते हैं। अपन आमतौर पर गाँव में भी देखते हैं कि जिनके 8वीं 10वीं तक के स्कूल हैं, वो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलने या मिलने के लिए उनको ऑफिस में जाना पड़ता है। जिनका साल का इतना टर्न ओवर हो, इतनी बड़ी संस्था हो, उनके डायरेक्टर्स क्लासें लेते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यही कारण है, सफलता का सबसे बड़ा जो रीजन है वो डायरेक्टर्स की टीम है। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स कोटा के भी अपन पहले बैठे थे तो बात कर रहे थे। कोटा एक टाइम में कोटा एजुकेशन का हब था। पिछले 3-4 सालों में कोटा का जो पतन हुआ उसका कारण यह रहा कि जो सुसाइड केस 3-4 सालों में आए, मैं जहाँ जाता हूँ ये बात पुलिस स्टेशन में कहता हूँ कि एक कोचिंग सेंटर के अंदर और एक एजुकेशन हब में बहुत बड़ा फर्क होता है। कोचिंग सेंटर में जिम्मेदारी तय नहीं होती। आप एक संस्थान से जब जुड़ते हो तो एक जिम्मेदारी तय होती है। कोचिंग के अंदर कोई टीचर पढ़ाता है, वो थोड़ी देर क्लास लेगा, उसके बाद में वो दूसरी कोचिंग में चल जाएगा, उसके बाद में वो तीसरी कोचिंग में चल जाएगा, क्योंकि उसके क्लासों के हिसाब से पैसे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तय नहीं होती। मैट्रिक्स का अगर कोई टीचर मैट्रिक्स में पढ़ा रहा है तो वो मैट्रिक्स में ही पढ़ाएगा, गलती से वो दूसरी जगह पढ़ा रहा है तो वो अगले दिन मैट्रिक्स में नहीं पढ़ाएगा। तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वही उसको जिम्मेदार बनाती है। और डाउट की रही बात, तो सुदेश तो वहाँ पर पढ़ा है, इस चीज़ को भली बात ही जानते हैं कि 24/7 कोई भी टीचर सुदेश्वर को मना नहीं कर सकता कि मैं आपको कोई डाउट बता नहीं सकता। डाउट काउंटर बने हुए हैं आपको। क्लास में सबसे बड़ी चीज़ होती है एजिटेशन। गाँव से जो बच्चे जाते हैं वो खुद को कम आंकने लगते हैं। कोई बच्चा उनके साथ में होशियार बैठा हुआ होता है तो सोचने कि यार मेरे को घर वालों ने गलत डाल दिया, शायद मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं, तो वो पूछ नहीं पाता। इसीलिए डाउट काउंटर बने हुए होते हैं कि बच्चा क्लास में अगर कोई चीज़ पूछ नहीं पा रहा है तो नोट डाउन कर ले, उसके बाद में डाउट काउंटर पे जाके वो चीज़ पूछ ले। तो इसके लिए डाउट काउंटर बने हुए हैं। और मौर्य सर तो खुद ही जानते हैं, वहाँ पर गए हैं तो कि जब क्लास में एंटर होते हैं तो पंच करते हैं तब इनके पास मैसेज आ जाता है, जब छुट्टी पे रहता है तब मैसेज आ जाता है, कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट है वो उनके पास में आ जाती है। तो मतलब एक घर से ही दूर रहता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास में होती है, पेरेंट्स के पास में। तो वाकई ये एक संस्था की जिम्मेदारी होती है और इसको हमने बखूबी निभाया है। लास्ट टाइम नागौर की साइड मैं पुलिस स्टेशन करने गया था तो जी बोले आपकी फीस बहुत ज़्यादा है। सही है ये बात, सभी अपन खेती किसानी करने वाले लोग हैं, फीस ज़्यादा लगती है। पर मैं तो बोल रहा हूँ हमारी जो फैकल्टी है जेई की और नीट की, आप ये मान के चलिए कि जिनको 3 या 4 सालों का अनुभव है उनकी मिनिमम सैलरी महीने की 4-4.5 लाख से शुरू होती है, और जो 7 साल 8 साल का जिनको एक्सपीरियंस है उनकी 8-8 9-9 लाख रुपए महीने की सैलरी होती है, जो जेई और नीट की तैयारी टीचर करवाते हैं।
तो कोई भी संस्था अपने जेब से पैसा खर्च करके संस्था नहीं चला पाएगी। जिस हिसाब की फैसिलिटी देते हैं, हाँ इतना बोल सकते हैं कि अगर आपका बच्चा सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो हमारे संस्थान के कदम आपको 10 मिलेंगे, 9 नहीं मिलेंगे। एक टीचर इतना ही कर सकता है, एक संस्थान इतनी भी कर सकती है। बाकी चाहे कोई सा भी संस्थान हो, मैट्रिक्स नहीं सीख करके जितने भी बड़े संस्थान हो, किसी के पास ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है कि हम घोल के पिला दें आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए। पढ़ना उनको है, पढ़ाना टीचर्स का काम है। ये कह सकते हैं कि टीचर्स की कोई भी कंप्लेन हो, किसी प्रकार की शिकायत हो तो आपका बच्चा बेझिझक कह सकता है। बाकी ये गए हुए हैं और आज भी काउंसलिंग करवाने जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत है नहीं, जानते हैं। और मैं यहाँ से झूठ बोल के जाऊँगा, मैं तो खैर जाऊँगा ही कहाँ, आपके बीच में ही रहता हूँ। बाकी अगर सर भी झूठ बोल के यहाँ से चल जाएंगे तो सुदेश आपके पास रहता है। और देखो गाँव के बीच में अपन रहने वाले आदमी है, पॉलिटिशियन भी अपने बीच में झूठ बोल के चल जाता है तो अपन अगले इलेक्शन में वो आने से पहले सोचता है गाँव में। तो गांव में अगर घर घर कोई संस्था जा रही है, कोई टीचर्स आ रहे हैं तो वाकई उन्होंने अच्छा काम किया है, तभी वो आप लोगों के बीच में आने की हिम्मत कर पा रहे हैं। हमें खुशी है कि हितेश ने अच्छा किया, आप लोगों ने हम पर भरोसा जताया और हम उस भरोसे पे खरा उतरे। और मैं तो उसको शुभकामनाएं दूंगा और बोल रहा हूं कि जो एक सुदेश के पास में भटकने के सारे रास्ते थे और उसके बावजूद उसने ये सफलता का रास्ता चुना, क्योंकि सीकर में यूथ जहाँ होता है वहां पर बच्चे के भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप यकीन मानिए जिस सीकर में 2-2.5 लाख बच्चे टोटल इंस्टीट्यूट के मिलाले रहते हैं तैयारी करने के लिए, वहां पर भी अगर सुदेश नहीं भटका है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ और भरोसा जता सकता हूँ कि आगे जो भी IIT उसको मिलेगी वहां पर भी वो बखूबी अपना काम करेगा। उसको भी ये चीज सुदेश को ध्यान में रखनी है कि जो 3-4 सालों का आगे का सफर है, ये पहली सीढ़ी माने, इसको मंजिल नहीं माने, इसी तरीके से मेहनत करे। तो उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ एक अच्छी IIT मिलेगी बल्कि अच्छी ब्रांच भी मिलेगी और एक अच्छे पैकेज पर आपके गांव से एक अच्छा इंजीनियर बन के निकलेगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।